बृहद संरक्षण गौशाला में 1 दर्जन से अधिक गोवंशों की मौत और 1 दर्जन गोवंश बीमार। चारा सही तरीके से न मिलने पर बेजुबानों की जुबान बंद। जनपद आगरा के विकास खंड शमशाबाद के ग्राम पंचायत कोलारा कला की बृहद गौ संरक्षण गौशाला में उस समय की बात है जब बृहद गौशाला में लगातार 1 दर्जन से अधिक गोवंश की मौत हो गई और 1 दर्जन गोवंश मरणासन अवस्था पड्डे हुई है और मौत होने के बाद उन्हें बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया गया। बड़ी विडंबना की बात है कि इस बृहद गौ संरक्षण गौशाला में गोवंश की देखी नहीं जा रही है दुर्दशा। तभी हमारे संवाददाता गजेंद्र तोमर ने बृहद गौ संरक्षण गौशाला में मौके पर जाकर के गौशाला में तरह तरह की खामियां मिली। तभी देखा तो करीब 1 दर्जन से अधिक गोवंशों की मौत हो चुकी थी और 1 दर्जन गोवंश मरणासन अवस्था में पड़ी हुई थी और गौशाला में गोवंशों को सही तरीके से चारा भी नहीं मिल पा रहा है। जो कर्मचारी गौशाला में कार्य कर रहे हैं जब गोवंशों को भूसा डालते हैं तो सूखा भूसा डाल देते हैं, उसमें भी गोबर में भी मिलावट देखने को मिली। चारे में ना तो चोकर है ना ही हरा चारा है, केवल सूखा भूसा है, वह भी एक बार डाला जाता है। देखने की बात यह है कि इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों तक करने के बावजूद भी इस बृहद संरक्षण गौशाला में कोई समाधान नहीं हुआ और इस गौशाला के कई बार समाचार चैनलों और अखबारों में भी छप चुके हैं, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और अधिकारियों को इन बेजुबानों पर जरा सा भी तरस नहीं आया। और गौ संरक्षण गौशाला के कर्मचारियों ने बताया कि हमें 30 प्रति गाय के हिसाब से केवल भूसा मिलता है। तभी किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने बृहद संरक्षण गौशाला में जाकर के निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में तरह तरह की खामियां पाई गई और तभी मौके पर श्याम सिंह चाहर ने बताया कि इस बृहद संरक्षण गौशाला निरीक्षण के दौरान मौके पर 1 दर्जन से अधिक गायों की मौत हो चुकी है, वे भी कई दिनों से पड़ी हुई हैं और 1 दर्जन से अधिक मरणासन अवस्था में पड़ी है। मृत गायों की वजह से इस संरक्षण गौशाला में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं और इस गौशाला में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं जिससे तरह तरह के कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, जिससे गौशाला के अंदर बीमारियां फैलने की आशंका है। हमने इस बात की शिकायत पशु चिकित्सा अधिकारी को अवगत करा दिया है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दे दिया है। लेकिन विषय बड़ा यह उठता है कि इस गौशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी वासुदेव तोमर ने कुछ समय पहले इस गौशाला में निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गायों की एंट्री की गई तो 483 बताई और तभी दोबारा से एंट्री की गई तो 332 मौके पर पाई गई। इस बात की शिकायत कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद कोई हल नहीं निकला। सभी किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने कहा, इस बात की शिकायत हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और नहीं हम इसी गौशाला के गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज जो यहाँ बृहद गौशाला संरक्षण ग्राम पंचायत कोलार कला में आए हैं, आपने निरीक्षण किया है, इसके दौरान आपने क्या जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में? जानकारी तो हमने सारा कुछ देख लिया है। दाना गायों को मिलता नहीं, जो उनके मानक है वो मिलता नहीं, और जो भूसा है हमने उनकी नादों में देखा गोबर है, गैस बन गई है इसकी। और साहब कई गाय 5 से अधिक जो मृत हैं, कई बीमार भी हैं। यहाँ पर खाने पीने का सब डाके 3-5 चल रहा है। केंद्र सरकार यूपी सरकार से मांग है, जो हिंदू धर्म के नाम पर गायों के नाम पर जो राजनीति चली जा रही है, इसमें रोक लगाए, इसकी जांच कराए। क्यों नहीं इनकी रक्षा की जा रही? क्यों नहीं इनको मानक के अनुसार पूरा दाना दिया जा रहा? पूरा मामला गड़बड़ है, इसकी जांच होना अनिवार्य है। केवल अधिकारी पैसा 1000 का जारी करेंगे और मौके पर 200 गाय होंगी। पूरा गोलमाल किया जा रहा है। जो काला धन गायों के नाम पर आ रहा है, जो काला धन गायों के नाम पर तो आता है, परंतु अधिकारियों की जेब में और कोठियों में वो चला जाता है। इसकी जांच की मांग करते हैं कि सीएम महोदय, इन गौशालाओं के नाम पर जो आप पैसा जारी कर रहे हैं, पहले इनकी जांच करा लीजिए, ये किनके हैंडओवर हैं। इस बात की किसी अधिकारी को आपने अवगत कराया है? हमने इसकी अवगत जो पशु चिकित्सालय अधिकारी हैं BS तोमर, उसको फ़ोन से बात की। उन्होंने साहब मैं इसकी देखभाल करता हूँ, हमने पूरा बता दिया कि यहाँ पर साहब गाय कई मरी पड़ी है, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं, केवल वो खुले पानी में से पी रही हैं। सब डाके 3-5 चल रहा है। कुछ
वो ये चाह रहे हैं कि कुछ तुम खाओ कुछ हम खाएं, अभी हमें नहीं चाहिए। अभी फिलहाल स्थिति कैसी है गायों की? बिल्कुल दंदनीय हालत है। अब क्या कहें, केवल हिंदुत्व धर्म के ठेकेदार गायों पर राजनीति करते हैं। केवल वो ढाक के 3-5 है, इससे तो वो राजनीति करना बंद कर दें, वो ठीक रहेगा। यहाँ पर तो बड़ा बुरा हाल है गायों का। क्यों नहीं इसकी देखभाल करते, क्यों नहीं इनका पूरा मान का प्रयोग करते? केवल सब बराबर है भाई। परिचय दीजिए। मैं किसान नेता मुकेश पाठक। ये पाठक जी जो यहाँ पे बृहद गौशाला में आज यहाँ पे आए कोलार कलां में, निरीक्षण के दौरान आपने क्या क्या देखा है, इसमें क्या नज़ारा है, क्या क्या खामी पाई गई? नज़ारा तो बहुत ही भयावह है देखने के लिए। जो गौ माता के नाम पर और गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, मैं देख के मेरी आंखें आंसुओं से झलक आई। एक तरफ हम गौ माता को गौ माता कहते हैं, एक तरफ जो दुर्दशा हो रही है, पता नहीं अधिकारी इनका वेतन से पेट नहीं भरता है। गौ माता के नाम पर कितना रहना आ रहा है, उसका जो क्या दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ कोई खाद्य सामग्री नहीं है, केवल भूसा खिलाया जा रहा है इनको, और भूखी तड़प तड़प के कई बीमारियों से पीड़ित हैं गाय, जो मृतावस्था में पड़ी हुई हैं, अंतिम सांसें गिर रही हैं। और 5 गाय इसमें 5 से अधिक गाय हमने जो मरी हुई पड़ी हैं, वो भी देखी। कई गायों की वो दुर्दशा थी कि उनके कीड़े पड़ रहे हैं, कई गाय की आंखें निकल चुकी हैं और उनमें जो क्या है अंदर से घाव पैदा हो रहा है। पता नहीं 8 दिन की पड़ी हुई हैं या 4 दिन की। ऐसी स्थिति में सरकार से क्या उम्मीद की जाए? एक तरफ हिंदू का नारा पीटते हैं, इन पर गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही राजनीति के अलावा कोई राजनीति नहीं है। लेकिन करने के लिए ढाक के 3 पात हैं। अब किस तरह की स्थिति है फिलहाल अंदर तो आप मौके देख ही रहे हैं। अंदर स्थिति यह है कि यहाँ गाय तो छोटे छोटे बच्चे गाय के जो 2 दिन का, कोई 4 दिन का, वो गाय में छुट्टा डुल रहे हैं। उनकी एक अलग व्यवस्था होती है, लेकिन नहीं, यहाँ का जो स्टाफ है उसकी तो मैं निंदा करता हूँ कि इस तरीके से इन बच्चों को जो क्या रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। अभी कोई गाय इनमें चोट मार दे, बच्चा ख़त्म हो जाएगा, और वो गाय बिना बच्चे के अब इस बार में हो जाएगी। आगामी कार्रवाई के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? कल हम जो का जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। अभी हमारे 4 साहब हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने BS तोमर डॉक्टर जी से बात की है, और वो देखो क्या कार्रवाई करते हैं। नहीं तो फिर हम यहाँ अनशन पर ही बैठेंगे। अगर यहाँ गौशाला में किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ी हमारे संगठन के द्वारा, तो हम हर तरीके से तैयार हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम श्याम सिंह चाहर है। नेताजी जो आज यहाँ पे गौशाला संरक्षण में कोलार कलां में आए हैं, इसमें आपने क्या क्या नज़ारा में देखा, क्या क्या खामी पाई गई, क्या दुर्दशा है इसकी, क्या बताएं, इस जानकारी दें। जब हमने गौशालाओं का निरीक्षण किया होगा, जब भारी अनियमितताएं देखने को मिली है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार करोड़ रुपए हर महीने जारी करती है गायों के नाम पर, परंतु पता नहीं वो गायों का दाना, हरा चारा, पानी, जो कुछ भी है खाने पीने का, वो पता नहीं, यानी कर्मचारियों की जेब में जाता है या अधिकारियों की जेब में जाता है, परंतु गायों को नहीं मिलता। आज मैंने कुछ समय पहले भी मैंने एक चीत गौशाला का निरीक्षण किया था, कागरल गौशाला का निरीक्षण किया था, वहाँ भी दर्जनों की संख्या में मृत पाई गई थी। आज हमने ये कोलोरा डोकी के पास में है, तहसील फतेहाबाद के अंतर्गत है, उसका निरीक्षण किया है। उसमें भी कई गाय मृत पड़ी हुई है। करीब कितनी गाय पर मृत अवस्था होंगी अभी? करीब इसमें ये मैंने अपनी आंखों से 5 से अधिक गायों को देखा है, और इसमें पहले भी सूचनाएं मिल रही हैं पहले से, और जिसके साथ मेरे पास में भी हैं। कई गाय मृत हो चुकी हैं, उनका कोई इलाज के नाम पर कोई भी ढाके 3-5 है, डॉक्टर साहब आते हैं और वो गेट से ही अपनी हाजिरी लगा करके 9-11 हो जाते हैं। 2 गाय तो ऐसी हैं कि जिनके कीड़े पड़ रहे हैं, जाने वो 2 दिन की एक्सपायर हुई या 4 दिन की हुई, उनकी देखभाल आज तक नहीं की। मैंने इसकी सूचना जो मुख्य पशु चिकित्सालय अधिकारी BS तोमर है उसको फ़ोन पे बताई। उनके कर्मचारियों से मैंने कहा भी मैंने ये चीज़ है या नहीं। उनके कर्मचारी और उनके बेटे भी इसमें मौजूद हैं। उन्होंने हाँ उस बात को एग्री भी किया। कहाँ सब थोड़ी कमियां तो हैं, कमियां भी वो क्या करें, कर्मचारी क्या करें। जब अधिकारी पूरा माल नहीं देंगे तो कर्मचारी क्या अपने खेती को बेच दें या 20 बच्चे को बेच दें। यहाँ पर सारा खेल
अधिकारियों का चल रहा है। आगामी अधिकारी अपनी कोठी भरने में लगे हुए हैं। आगामी कार्रवाई के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? हम इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करेंगे और सीएम के यहाँ भी करेंगे। जो गायों के नाम पर जो काला धन जो गबन किया जा रहा है, इनके जो फर्जी बाउचर बना करके ये पूरा धन ये ले रहे हैं अपनी जेबों में, इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत बर्खास्त करते हुए जेल भेजा जाए, जो कोई भी दोषी हो। कुछ ऐसी सूचना आई थी कि जैसे कि इसमें कुछ गायों की एंट्री कुछ और बताई गई थी, कुछ और एंट्री में कुछ और पाया गया, दर्शाया गया, ऐसा क्या जानकारी में है कुछ? भाई साहब, ये सारा खेल पहले भी उजागर हो चुके हैं। जैसे भाई 200 गाय मौजूद हैं और वहाँ से पेमेंट 500 गायों का ले रहे हैं।